समय पे प्रसाद लीजिए, भरपूर नींद्रा लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा सोइए मत, ज़रूरत से कम भी मत सोइए, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए, ज़रूरत से ज़्यादा कम भी मत खाइए। भगवान ने कहा मत चिंता ने क्या वो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधसा योग भवति दुखा। तो ज़्यादा खाना ना ज़्यादा कम खाना, न ज़्यादा सोना न कम सोना, बैलेंस लेके जो चलता है उसको कोई रोग व्याधि नहीं सताता। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बैलेंस लेके चलता है। तो ये शरीर क्या है, टेम्पररी है, पर इसको इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही दिया जाए जितना की आवश्यकता है। तो इसको कहते हैं क्षर शरीर, यानी कि नश्वर शरीर, इसका लाभ उठाया जाए भगवान के लिए। अब एक दूसरा शरीर आता है, उसको कहते हैं अक्षर, यानी कि अच्युत। अक्षर जो शरीर है वो बनता है 3 चीज़ों से, सत, चित्त और आनंद। जैसे हमारा भौतिक शरीर बना है मूलतः 5 चीज़ों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और अक्षर बना है 3 चीज़ों से, किसे? सत, चित्त और आनंद। तो सत का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सत्य नाम वाहे गुरु, है ना, सत्संग या सतधाम, 100%। तो सत्य का मतलब होता है सच्चा, सत्य का मतलब होता है परफेक्ट, सत्य का मतलब होता है इटर्नल, सत्य का मतलब होता है फॉरएवर, सत्य का मतलब कभी ना खत्म होने वाला। तो हमारा शरीर क्या है, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, सत्य है। सत्य यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा न कभी खत्म हुई, न कभी होगी, न कभी हुई है। हम शुरू से थे, हैं और रहेंगे। हम अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड थे और अनलिमिटेड रहेंगे। ये शरीर कल नहीं था, आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन हम एज एन आत्मा हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए इस शरीर में आने के बाद भी, इस शरीर में घुस गए हम, इस शरीर को भी हम चाहते हैं कि सत्य बना दें। इसलिए बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। इसलिए कोई चींटी भी है वो अपने प्राणों को बचाती है, ब्रह्मा भी अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब सत्य हैं, जीवात्मा सत्य है, यानी कि इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उस शरीर को बचाने की कोशिश करता है, पर वास्तव में वो आत्मा का नेचर है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं इस कुर्ते में हूं, तो मैं हाथ ऐसे ऐसे करूंगा ना, तो कुर्ता भी ऐसे ऐसे हो रहा है। आप देख रहे हैं, हालांकि कुर्ता का अपना कोई वजूद नहीं है, ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि आत्मा हिल रहा है। आत्मा हिल रहा तो शरीर हिल रहा है, शरीर हिल रहा तो कुर्ता हिल रहा है। अगर मैं माइक पकड़ लूं तो ये भी हिलने लगेगा, है ना, ये पकड़ो तो ये भी हिलने लगेगा, पर वास्तव में हिल कौन रहा है? आत्मा। मूवमेंट किसके कारण है? आत्मा के कारण है। तो आत्मा नहीं मरना चाहता, इसलिए शरीर भी नहीं मरना चाहता, तो कुर्ता भी नहीं मरना चाहेगा, माइक और टेबल भी नहीं, जो जो इसके संपर्क में कोई मरना नहीं चाहता। इसको कहते हैं एक्सटेंशन, आत्मा का एक्सटेंशन। आत्मा अपने आप को एक्सटेंड करके पहचानता है। जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में चल रहे हो, मान लो किसी ने मार दिया तो लगता है कि मुझे मारा है, नहीं। जब कोई गाड़ी में टक्कर मारता है तो चोट किसको लगता है? कलेजे पे मुझे लगता है, अरे नई गाड़ी रे भाई, कहाँ मारा भाई। दर्द किसको होता है? आत्मा को। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी को अपना क्या मान रहा, वो एक्सटेंशन मान रहा। जैसे कोई पिता है, उसके बच्चे को कुछ होता है तो दर्द पिता को भी होता है, माता को भी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है, एक्सपेंशन है। एक्चुअली वो नहीं है, वैसा ही फील करने लगता है। जैसे आप रिक्शा में बैठोगे ना तो बड़ा विनम्र हो जाओगे, देखा आपने, ता चलते रहते हैं ना, बड़ा विनम्र होकर चलते हैं। और मर्सिडीज में बैठते बड़ा अहंकार आ जाता है, हो आप ही, लेकिन जैसा गाड़ी जैसा रूप उस तरह का भाव होने लगता है। तो हमारा भाव ओरिजिनली सत्य है। सत्य का मतलब कभी नहीं मरते हैं, इसलिए बॉडी भी जो है हम चाहते हैं कभी ना खत्म हो। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है चित्त। चित्त का मतलब होता है नॉलेज, चित्त का मतलब ज्ञान, चित्त का मतलब प्रकाश, चित्त का मतलब होता है एक दिशा निर्देश। हम सब का शरीर जो है चित्त से बना है, तो चूंकि हमें नॉलेज चाहिए तो इसलिए हम लोग ज्ञान ढूंढते रहते हैं। जब से पैदा हुआ ज्ञान ढूंढ रहे हैं ना, माँ कौन, पिता कौन, भाई बहन कौन, भारत क्या होता है, भारतवासी क्या होते हैं, दोस्त यार क्या होता है, और फिर मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग, सब ज्ञान ही तो है, लेते जा रहे हैं और आज भी ले रहे हैं। ज्ञान का कोई अंत है क्या? लिए जा रहे हैं, है ना। मास्टर्स कर लिया, आप पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद डबल पीएचडी कर रहे हैं, मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान का कोई अंत नहीं है। लेकिन इस पूरे क्रम में देखिएगा कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता।
आपने सुना कोई व्यक्ति IIT से पढ़ाई कर ली, अब बोले मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। होता है क्या ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर मैंने सब पढ़ाई कर ली, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। हमेशा लगता है ये दिल मांगे मोर, और चाहिए, उसको लगा रहता है। क्यों सोचा है आपने? क्यों ये और पढ़ना चाहता है? क्योंकि उसको सच्चा ज्ञान अभी तक नहीं मिला है। जिसको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा ना, वो और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं करेगा। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है, ये परफेक्ट ज्ञान है। भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब मेरा ज्ञान कैसा है? परफेक्ट है। एक दूसरे को बोध कराओ, मेरे बारे में बताओ, क्या होगा? आप संतुष्ट हो जाओगे और प्रसन्न होगे। आप मेटेरियल पढ़ाई से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते परमानेंटली। आप इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करके या मेडिकल की पढ़ाई करके थोड़े देर के लिए खुश होंगे, चलो जी मैंने गेट निकाला, IAS निकाला। ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती, 1-1.5 महीना बस। अब मेरा एक भतीजा है, उसने अभी नीट निकाला है, अच्छे मार्क्स आए उसके, 670 नंबर लाया, शोभित है ना, 670 नंबर लाया, ठीक ठाक लाया। आया तो भाई साहब घी के दिए, बम पटाके, मार मिठाई, ये वो, आम दुनिया रे कमाल हो गया जी। नीट निकालना मैंने IAS निकालने के बराबर है, मजाक थोड़ी है, ये वो टरम पटरम चल रहा था। एक बार एक एम्स का लड़का था, उससे मेरी बात हो रही, तो उसने बोला था चाचू जरा सर, तो मैंने पूछा उससे, तो उसने पूछा रैंक कितना पूछिए जरा। रैंक उसका ना चल गया कितना, 3000 पे चला गया। पिछले साल 670 पे रैंक 1200-1300 था, अब इस बार 3000 चला गया। यानी कि 670 और 700 के बीच में जो लोग हैं वो ज़्यादा है। यानी कि एम्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 720 फुल मार्क्स होते हैं, तो उसमें चाहिए 711-12, जिसका आया है ना उसको एम्स दिल्ली मिलेगा। आप समझ रहे कंपटीशन कैसा है? यानी कि 7 से 10 से लेकर 700 के बीच में जो लोग हैं ना, वो है पूरी दुनिया, और ये भाई साहब उसके भी नीचे है। तो शुरू में तो पता चला नहीं, अब पहला कट ऑफ निकल गया, नंबर नहीं आया, अब पसीने आ रहे हैं। बोलता चाचू क्या होगा? बोले पता नहीं बेटा, घी के दिए तुम ही जला रहे थे। लगता है पर ऐसा है नहीं, है ना। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, वो लग रहा, हालांकि कॉलेज तो मिल ही जाएगा ठीक ठाक, लेकिन वो जो एक था ना कि एम दिल्ली छोड़ के कुछ भी ले लेंगे, हम बोले मिलेगा। अब एम्स, पप्पूगढ़, एम्स तो कई जगह खुल गया है ना, एम्स तो मजाक हो गया है, एम्स कहीं भी खुल गया, उठपटांग जगह कोई मिलेगा जहाँ पे काटने के लिए कैंची नहीं होगा तो पौंसूल देंगे, उसे काटना फिर जाकर रगड़ करेंगे। मेडिकल कॉलेज मीन्स कॉलेज विच हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़। सारे कॉलेज में ऐसा होता नहीं है। अब कहीं बोलेगा कि सूचर है नहीं, बोले ले इसी धागा काटो, इसी से सिल दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड लो करना हो गया। तो पॉइंट ये कहने का है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे, पर वो कंफर्टेबल पोजीशन हमें ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लगता है कि बहुत सारी खुशियाँ मिल गई, पर वो खुशियाँ टेम्पररी होती हैं। 15-20 दिन, 1 महीने की खुशी थी, अब खुशियाँ गायब हो गई। अब फिर से लग रहा है कि दोबारा फिर से दें क्या, कैसे, कई लोग ऐसा भी लगता है। तो ये मटेरियल नॉलेज है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या होता है, थोड़ा भी आप ज्ञान लोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे मानो भगवत गीता का एक श्लोक भी अगर आप पढ़ लिए ना, इतनी संतुष्टि मिलेगी जितना कि पूरा आप साल भर पढ़ाई कर लो उसकी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का होता है, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शरीर का होता है। शरीर खत्म, वो ज्ञान भी खत्म। आप कितना पढ़े लिखे हो, सारी डिग्री गई कूड़े में, वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है। जैसे मान लो आपने एमटेक किया है, आप ट्रांसफर अपने बेटे को कर दो, उसको बीटेक मिल जाएगा। प्रॉपर्टी थोड़ी है ये, प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी है। आपका शरीर खत्म, वो ज्ञान भी खत्म। उठा के फेंक देंगे आपका डेजिग्नेशन वाला बोर्ड, LLB या FCRA जो भी है, सब खत्म हो गया। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान आप लिए, आपके साथ भी और आपके बाद भी, ये वो ज्ञान है। योगक्षेमम वहाम्यम, LIC वाला कहते हैं ना, कहते हैं कि ये ज्ञान आपके बाद, यानी कि अगला जन्म जब लोगे, तो मान लो आज आप पहली बार क्लास में आए, कुछ पढ़ा और अगली बार से नहीं आ पाए, तो आज जो आपने सुन लिया ना, ये आपके साथ सेव रहेगा, ये नुकसान नहीं होगा। भगवान कहते हैं
नया विक्रमणो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायतो माधव भय। थोड़ा भी आप ज्ञान अगर लेते हो, अल्प प्रगति भी आपको महान भय से रक्षा करती है। तो क्यों नहीं ये ज्ञान ले हम, इसको कहते हैं चित्त। तो देखिए आजकल हमें पढ़ने का बड़ा शौक है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप कुछ भी पढ़ लीजिए कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप कोई ऐसा ज्ञान ना ले जो आत्मा का हो। तो पढ़ने से पहले सोचना चाहिए ये ज्ञान आत्मा का है या शरीर का है। अगर शरीर का है तो उस समय मजा आएगा, बाद में सजा आएगा। लेकिन जब आध्यात्मिक पढ़ेंगे तो उस समय आपको सजा लगेगा, लेकिन बाद में मजा आएगा। अगर भगवत गीता पढ़ो बड़ा सजा लगता है, यार ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या इसमें देखो कहाँ शुरू करूँ, समझ में नहीं आता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू शुड कंटिन्यू। करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आपको शुरू में कष्ट होगा, बाद में बहुत आनंद आएगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज ही असली ज्ञान है। ये मेटेरियल नॉलेज भी वहीं से आया है। जो भी आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हैं सब का सब ये अध्यात्म से ही आया, उसी का परवर्टेड फॉर्म है ये। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर तोड़ मरोड़ के अपने चीज़ों प्रस्तुत कर दिया। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ द एटम, और नेचुरल मीन्स एज इट इज। जैसे ये फ्लावर है, ये एज इट इज है, इसको एज इट इज कहते हैं। पर ये जो माइक है क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, इसको तोड़ मरोड़ कर जैसे बना दिया गया। तो आध्यात्मिक चीज एज इट इज होता है, मेटेरियल चीज क्या होता है? ऐसा होता है। तो ये जो मेटेरियल पढ़ाई हम पढ़ते हैं ये तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इसलिए परफेक्ट नहीं है, वो बॉडी लेवल पे है। और आत्मा के लेवल पे रियल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड चित्त फैक्टर। तो हमारा शरीर 3 चीज़ों में से बना है, हमारा आत्मा 3 चीज़ों में से सत, चित्त, और तीसरा क्या है? आनंद। तो आनंद का मतलब होता है हम सबको भी आनंद चाहिए, और हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भी वही है क्लासिफिकेशन, बॉडी लेवल का आनंद और आत्मा लेवल का आनंद। अगर आपने बॉडी लेवल का आनंद लिया, थोड़ा भी लिया, कहीं भी लिया, अब आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आज ना कल तो पक्का निकलेगा वो। अगर किसी को कष्ट आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि उसने बॉडी लिए आनंद लिया है, और कोई बात नहीं है, बस इतना ही है। तो इसीलिए जिसको कहते हैं ना मजे लेना, मजे लेते, बड़ा मजा आया, आज गए सिंध बड़ा मजा आया, आज ये खाया बड़ा मजा आया, आज हमने ये कपड़े पहने बड़ा मजा आया, आज हमने खूब गाड़ी चलाई बड़ा मजा आया। ये जो मजा है ना, ये सजा है, इससे कष्ट आएगा आपको। तो मजा कौन सा लेना है? आध्यात्मिक मजा। तब क्या होगा? साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन यानी कि एक्शन रिपीट नहीं होगा। और अगर बॉडी लेवल का कुछ भी आनंद लिया है तो आप सजा पाने को तैयार हो जाइए। इसीलिए मनुष्यों को कष्ट आता है। तो चूंकि हम सच्चिद आनंद है तो हमें परमानेंट आनंद चाहिए, रियल आनंद चाहिए। बॉडी लेवल का आनंद टेम्पररी आनंद होता है, कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए खाने की चीज़ ले लीजिए, आप खाएंगे कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा। मान लो गुलाब जामुन पसंद है, थोड़ा खाओगे आप, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, कितना खाओ? एकदम उब जाओगे आप। कपड़े ही कितनी बार पहनोगे? बोर हो जाओगे आप। किसी घूमने के स्थान में चले गए आप, कितनी बार घूमोगे आप? बोर हो जाओगे आप। कई लोगों को जहाज में घूमने का शौक होता है, थोड़ी देर तक हवा में रहते हैं ना, ताकते ताकते उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो यार नीचे उतार दे भाई, मन नहीं लग रहा। अब उसका बदन दर्द है, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जलचर नहीं, वो खेचर नहीं, वो क्या है? थलचर है। मनुष्य थलचर है ना, और जैसे ज़मीन पे आता है ना बहुत खुश होता है। जो लोग जहाज से उतरते हैं ना वो ज़्यादा खुश होते हैं, जो चढ़ने जाते हैं उनकी शक्ल देखना, खुश तो रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। उड़ेगा ना? हाँ उड़ेगा, अभी पता नहीं कहाँ उड़ेगा। नेचर नहीं है उसका। तो हम सब ज़मीन से जुड़े लोग हैं, ज़मीन में रहने वाले लोग हैं। ये ओरिजिनल हमारी खुशी है। उसी तरह जो मछली है, मछली को अगर आप दुनिया की सारी सुविधाएं दें वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे उसको उठा के आपने पानी में डाल दिया, वो तुरंत क्या होगी? खुश हो जाएगी। मछली मीन्स वाटर। कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बिन पानी के मर जाएगी। उसी तरह हम लोग भी हैं। हमारा जीवन क्या है? जल। जल यानी कि आध्यात्मिक जीवन। बिना आध्यात्मिक जीवन के हम नहीं रह सकते। जो व्यक्ति दुखी है वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर हैं। आप स्पिरिचुअल लाइफ में रहिए, बहुत मजे में रहेंगे, खुश रहेंगे, भले आपके पास कुछ ना हो,
पैसे ना हो, जॉब ना हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पर स्पिरिचुअल लाइफ में रह के मजे में रहोगे, आप खुश रहोगे आप, और जो क्वालिफाई करके उससे ज़्यादा खुश रहोगे। वो क्वालिफाई होने के बाद भी, एडमिशन लेने के बाद भी दुखी रहेगा, और आप बिना एडमिशन के मजे में रहते हो, चैन से सो गया पूरा 6-7 घंटा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी भी उतनी खाते बल्कि एक्स्ट्रा खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश हैं। क्यों? आध्यात्मिक जीवन में। तो आनंद भी जो है क्लासिफाइड है। मैटेरियल आनंद से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो आता भी है तो उसमें रमते ना बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमता नहीं है, उसमें आनंद नहीं लेता। ठीक है, आया चला जाएगा, क्या करना। जैसे मूवी सॉन्ग्स वगैरह जो भी आते हैं, कितने दिन चलते हैं बताइए आप? अच्छी से अच्छी मूवी कितनी बार देखोगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, बस चेंज इट। पर भगवान की मूवी देखो, हर साल वही चलती नहीं। रामलीला जो है हर साल देख रहे, नहीं देख रहे? आज भी आप महाभारत देखो, मज़ा आता है, नहीं? रामायण देखो तो मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। लेकिन कोई भी मूवी देखो, कोई भी गाने सुनो, बेकार है। आपने हनुमान चालीसा सुना? जितनी बार सुन लो वो नहीं मज़ा आता है, लगता है बोर हो गया यार, हनुमान चालीसा ना बोर हो गया, अब गरुड़ चालीसा लाया जाए। नहीं, हनुमान चालीसा सुनते थे, आज भी सुनते, हम लोग भजन सुनते, कितना मज़ा आता था, अभी भी सुनते। विष्णु सहस्त्र नाम कितना सुनते। उसी तरह हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जितनी बार आप लो, आपको भी ऐसा होता है बस बहुत हो गया, अब दिमाग फट जाएगा, लग रहा है अब और बोला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। आप जितना हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ यहाँ ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, गांव शहर सुदूर क्षेत्र कहीं पे भी जाइए, आप देखिए दिन रात हरि नाम चलता रहता। नहीं चलता गाँव में? सब लोग गाते रहते, हरे राम हरे कृष्णा गाते रहते, वो कभी बोर नहीं होते, मल्टीपल टाइम्स बोलते। आप कोई नाम मल्टीपल टाइम्स बोल के दिखा दीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने बोला था, हम मोदी मोदी बोलेंगे, पागल हो गया वो। आप नहीं बोल सकते ज़्यादा मोदी 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 मोदी, आप नहीं बोल पाओगे। आप बोलो कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको, भोगने लगोगे, आप नहीं बोल पाओगे। लेकिन आप राम राम बोलो, राम 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 राम। कई लोग बोलते हैं राम राम, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है उनका जिंदगी। अंतर है ना? तो ये कोई माइथोलॉजिकल बातें नहीं बताई जा रही है आपको, ये एक फैक्ट है, ये साइंस है। कोई भी चीज़ आत्मा से संबंधित परमानेंट है और कोई चीज़ बॉडी संबंधित टेम्पररी है। हमें आत्मा संबंधित चीज़ों पे ही बल देना चाहिए, बॉडी संबंधित चीज़ों को नहीं ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। पर दुर्भाग्य से हम बॉडी चीज़ों को ज़्यादा देते हैं ध्यान और आत्मा चीज़ों को नहीं देते हैं ध्यान। इसीलिए हमें क्या होता है, बार बार बॉडी मिल रही है, बार बार बॉडी मिले। एक बार अगर आत्मा संबंधी चीज़ों का ध्यान देंगे तो हमें परमानेंट बॉडी मिलेगा। उसको कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। एक ऐसा शरीर जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, यानी कि दोबारा आपको किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप परमानेंट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। आप भगवत धाम जब जाएंगे तो एक आपको विशेष शरीर मिलेगा जिसको कहते हैं सच्चिदानंद शरीर, भगवान के जैसा शरीर, सारूप्य सालोक्य सामीप्य शारिष्ठी, चतुर्भुज रूप मिलेगा आपको, परमानेंट बॉडी। कौन नहीं चाहेगा? उस परमानेंट बॉडी की पता है क्या खासियत है? उसकी खासियत है कि वो शरीर कभी पुराना ही नहीं होता, उसमें सुसु पोटी भी नहीं लगता, जो खाएंगे पूरा ब्लड, बाल नहीं झड़ता, चश्मा नहीं लगाने होते, ये पकता नहीं है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाना पड़ता, बदबू नहीं होता, नहाने की ज़रूरत नहीं है, फूल वहाँ कभी बासी नहीं होते। ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, परमानेंट बॉडी का क्या फ़ायदा है। और तो और आप कहीं भी मन की गति से चल सकते हो। आपको पता है अभी लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड है ना, लाइट से भी ज़्यादा स्पीड मन की है। मन समझते हैं आप? जैसे आपने सोचा अमेरिका पहुंच गए, इसको कहते हैं मन की स्पीड। आपने सोचा नहीं कि पहुंच गया, ये माइंड की स्पीड। तो वहाँ पे जो अपना वाहन है, वो जो अपनी गाड़ी है ना, वो मन की गति से चलता है। जहाँ बोलो चलाओ, पहुँच गए, बिना पेट्रोल डीजल के, ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, खाली इच्छा की। वो तो खैर रावण के पास भी था, पुष्पक लेके चल देता था वो। मैं तो राक्षस की बात कर रहा हूँ, भगवान तो बहुत ऊपर है। राक्षसों के पास इस तरह का हुआ करता, तपस्या करके प्राप्त कर लेते थे। और एक हम लोग हैं CNG या डीजल भरवा के चलते हैं,
चढ़ ही नहीं रहा 2 नंबर पे, तो एसी बंद करके 1 नंबर लगाना पड़ता है। वो देखा सिलेंडर वाला जो ऑटो आता है, सिलेंडर वाला ऑटो देखा आपने? पता नहीं वो बदलते क्यों नहीं हो। तो हमारी ज़िंदगी, हमारी गाड़ी, हमारा शरीर वैसा ही है। तो इस परमानेंट बॉडी को इस बार त्याग करके, टेम्पररी बॉडी को इस बार त्याग करके परमानेंट बॉडी लेना है। ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस बार जब शरीर छूटे ना तो दोबारा टेम्पररी बॉडी नहीं लेना है। वो तभी हो सकता है जब आप पूर्णतः आध्यात्मिक बने, कृष्णा कॉन्शियस बने। अगर आप चाहोगे कि नहीं एक और टेम्पररी चलेगा तो लेते हो, भगवान को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे भगवान बहुत सोने का मन है, ठीक है, भालू वाला शरीर ले लो। और मांस खाने का बहुत मन है, ठीक है, शेर बन जा। भगवान सड़ा हुआ मांस खाने का बहुत शौक है, ठीक है, लोमड़ी बन जा, जैसी इच्छा। भगवान मैं ना सोना चाहता हूँ और काम भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ पड़े पड़े मेरे मुंह में सब आ जाए। तो क्या बन जा? अजगर बन जा। अजगर को जानते हो? सोता रहता है, भूख लगेगा ना ये सो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लड़के हैं एक चवन्नी का काम नहीं करना चाहते, खाली बस पड़े रहना चाहते हैं। सैलरी भी आ जाए, खाना भी कोई बना दे, मुंह में डाल दे, तो अगला शरीर अजगर का मिलेगा। सब व्यवस्था भगवान के पास। आप इच्छा करो, भगवान खूब सेक्स करते ऐसा बॉडी दे दो, हाँ मिलेगा ना। जा बेटा कबूतर बन जा, दिन भर में 300 बार सेक्स कर, ऐसा भी व्यवस्था है। भगवान मैं चाहता हूँ ना कि मैं खूब उड़ूँ, खूब आकाश में उड़ूँ, उड़ता जाऊँ, ठीक है, गिद्ध बन जा, वो दिन भर घूमता रहता, पड़ा रहता है पूरे आकाश में। सोचते हो क्या फायदा होता होगा? अरे खाने के लिए तो नीचे आना पड़ता होगा। कुछ भी आप इच्छा करोगे ना भगवान नोट करते रहते हैं। आपने किसी को देखा ना, किसी गौरैया को देखा, ये फुदुक फुदुक उड़ रही है, अपने कितना अच्छा उड़ती है यार ये ना। अब आपको एक बार गौरैया बनना पड़ेगा। काहे चाहा आपने चाहा नहीं कि आपको बॉडी मिलेगा। तो इसलिए बताया जाए कि चाहत रखनी है तो परमानेंट बॉडी की चाहत रखो ना। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान परमानेंट बॉडी दिला दो। ये टेम्पररी वाला बड़ा बेकार है। तो इसीलिए इस संसार की चीज़ें जो है ना वो थर्ड क्लास की, किसी काम की नहीं है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। भगवान का शरीर जो परफेक्ट है, इसलिए भगवान इस 15वें अध्याय के 15 अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि 2 प्रकार का शरीर है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी शरीर के पीछे हम पागलों की तरफ पड़े हुए हैं, उसके पीछे में ऐसा नहीं पड़ना है। जितनी आवश्यकता उतना ध्यान देना है, अपना काम निकालना है बस। अगर चक्कर में पड़ना है तो परमानेंट बॉडी के एक स्थायी शरीर प्राप्त कीजिए और इस संसार से मुक्त हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी को प्रश्न?